18.77 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश हो गया। लेकिन आम आदमी का असल सवाल अब भी वही है, मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा? कल पेश किए गए फेडरल बजट 2026 से 27 का टोटल साइज तकरीबन 18.77 ट्रिलियन रुपीस रखा गया है। हुकूमत ने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 4% और महंगाई इन्फ्लेशन का टारगेट 8.2% रखा है। डिफेंस बजट को 12 कर 3 ट्रिलियन रुपीस कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले में लगभग 18% ज्यादा है। फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पीएसडीपी के लिए 1 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं। कर्जों की अदायगी पर सबसे ज्यादा खर्च होगा, जिसकी वजह से नई वेलफेयर स्कीम्स और बड़ी टैक्स रिलीफ देने की गुंजाइश कम रही। टैक्स कलेक्शन का टारगेट 15.26 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। हुकूमत आईएमएफ प्रोग्राम के टारगेट्स पूरे करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। सैलरीड क्लास के लिए इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ प्रपोज की गई है और टैक्स स्लैब्स में तब्दीली का ऐलान किया गया है, ताकि तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स का बोझ कुछ कम हो। फेडरल मुलाजमीन के लिए तकरीबन 10% सैलरी इंक्रीज और पेंशनर्स के लिए 7.5% से 10% तक पेंशन इंक्रीज की तजवीज सामने आई है। बजट डेफिसिट का टारगेट 5.23 ट्रिलियन रुपीस रखा गया है। हुकूमत का फोकस आईएमएफ कंडीशंस को फॉलो करना, रेवेन्यू बढ़ाना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। आम के लिए इस बजट में कुछ रिलीफ और कुछ चैलेंजेस दोनों हैं। सैलरीड लोगों के लिए इनकम टैक्स में कुछ कमी प्रपोज की गई है, इसलिए जिन लोगों की तनख्वाह पर टैक्स लगता है, उनकी मंथली टेक होम सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में तकरीबन 10% इजाफा और पेंशन्स में भी इजाफा प्रपोज किया गया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रखे गए हैं, जिससे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मजीद फंड्स रखने की बात की गई है, ताकि गरीब तबके को मदद मिल सके। लेकिन बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में फौरन बड़ी कमी का ऐलान नहीं हुआ। महंगाई पूरी तरह खत्म नहीं होगी और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें अब भी आवाम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेंगी। मुख्तासर बात यह है कि इस बजट में तनख्वाहदार तबके और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कुछ राहत मिली है, लेकिन आम आदमी अब भी बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमत और महंगाई में हकीकी कमी का इंतजार कर रहा है। बजट का कामयाब होना कागजों पर नहीं, बल्कि बाजार में दाल, चीनी और आटे की कीमत से पता चलेगा।